बच्चों नमस्कार। अब बच्चों हम आगे की पढ़ाई करते हैं। अ, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मानव निर्मित वस्तुएं हैं हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। घरेलू कार्यों में, कृषि के कार्यों में और औषधियों में हम लोग करते हैं। अब आज हम बात करेंगे संश्लेषित रेशों के बारे में। क्योंकि संश्लेषित रेशे क्या है, इसका मतलब ही है मानव निर्मित रेशे, यानी कि जिनको हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं। ये मानव निर्मित रेशे क्या हैं, संश्लेषित रेशे क्या हैं, इनके बारे में आज मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ज़रा हम लोग जानते हैं क्या होते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन, रेयॉन, ये सब क्या है, मानव निर्मित रेशे हैं। हमने सुना होगा कि देखिए नायलॉन के वस्त्र है ना, रेयॉन के वस्त्र, पॉलिस्टर की साड़ियाँ, ये तमाम हमने देखा है, सुना भी है। इनमें से बहुत से रेशे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का मतलब जो पेट्रोलियम, जो ऑयल है, जो तेल है, हम निकालते हैं कहाँ से, समुद्र की सतह से। जब वो निकाला जाता है तो वो पेट्रोलियम क्या होता है, गाढ़े रंग का काला पदार्थ होता है, इसीलिए हम इसको तरल ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं ना। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस में कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम ये तमाम कृत्रिम रेशे बनाने के लिए कर रहे हैं, संश्लेषित रेशे बनाने के लिए करें। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है, क्योंकि ये मानव निर्मित है, मानव ने बनाए हैं, इसलिए संश्लेषित रेशे हो गए। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। मतलब ये क्या है, ये यौगिक होते हैं, लेकिन बहुलक इसलिए कह दिया गया क्योंकि बहुत सारे यौगिकों से मिलके, उच्च अणुभार वाले यौगिकों से मिलके जब क्या हो जाता है, जब बहुत सारे यौगिक मिल जाते हैं तो बहुलक बन जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं उच्च अणुभार वाले, क्योंकि अणु होते हैं, है ना। जैसे कि हमने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं कि परमाणु से मिलके बनता है अणु, ठीक है ना। सबसे छोटी इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई किसी भी वस्तु की, किसी पदार्थ की, वो होती है हमारी परमाणु। और परमाणुओं से मिलके बच्चों अणुओं का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ संश्लेषित रेशे क्या हैं, उच्च अणु भार वाले बहुलक, बहुलक यौगिक, यौगिक नहीं है सिर्फ, बहुलक यौगिक हैं। पॉलिस्टर बोल, जैसे पॉलिस्टर क्या है, पोली लगा है, पोली का मतलब होता है बहुलक, है ना। तो बहुलक यौगिक होते हैं, हम इसको सिर्फ यौगिक नहीं बोल सकते, बहुलक यौगिक बोल सकते हैं। क्योंकि यौगिक क्या होता है, जैसे कि वाटर, H2O, ये पानी का एक अणु है ना, जिसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है मेरे बच्चों, ठीक है। लेकिन हम इसको यौगिक भी बोलते हैं, क्योंकि यौगिक है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये यौगिक है हमारा। और यही एक अणु जो होता है पानी का, जिसको हम बोलते हैं H2O, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं, ठीक है। जैसे सूती है, रेशमी है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, टेरिलीन है, आदि धागों से बने वस्त्रों का अवलोकन हमने करना है, देखना है। जैसे कोई वस्त्र सूती कैसा बना है, कैसा छूने में कैसा लगता है, मजबूत है, कमज़ोर है, उसको धोते हैं तो उसके वस्त्र सूखने में समय लगता है, तो इन सब का अवलोकन करना है, आसपास में देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है हमको ध्यान से, कि यदि कोई नायलॉन का वस्त्र है तो क्या होता है, कैसा मजबूत होता है, देखने में कैसा लगता है, छूने में कैसा लगता है, ये तमाम चीज़। अब देखिए, नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिलीन आदि से बने वस्त्र जो होते हैं, सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं ना। ये वस्त्र क्या होता है, सूती वस्त्र आपने देखा होगा कि एकदम देखने में आकर्षक नहीं होते, उनको हम बिना प्रेस के पहनना मुश्किल होता है। एकदम से यदि उन्हें हाथ से पकड़ के यदि हमने दबा दिया तो उनमें सलवटें पड़ जाती हैं। लेकिन ये जो वस्त्र होते हैं जो संश्लेषित रेशों से बने हुए हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिलीन के, देखने में बड़े आकर्षक होते हैं ये, इसलिए इसको इस्तेमाल करने में भी बड़ा मज़ा आता है ना। जल्दी सूख जाते हैं, मजबूत भी होते हैं। इन्हें बारी बारी से फाड़ने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इन सबके रेशे लिए, इनके धागे लिए और उनको तोड़ने का प्रयास करें, या फिर आपको कपड़े मिल जाएं पुराने, उसको फाड़ने का प्रयास करिए, देखिएगा आपको क्या कैसा महसूस होगा। सूती कपड़ों को हाथ से आराम से आप फाड़ सकते हैं, सूती कपड़ा लिया आपने, फाड़ दिया, फट जाएगा। जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिलीन से बने हुए जो वस्त्र होंगे ना बच्चों, उनको हाथ से फाड़ना बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये संश्लेषित रेशे बहुत मजबूत होते हैं। इनको धो के यदि आप धूप में जब इनके कपड़े डालते हैं तो बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं ये, तो ये मजबूत बहुत होते हैं इनके रेशे।
अब देखिए क्या निष्कर्ष निकला यहाँ से कि जो संश्लेषित रेशे हैं हमारे, है ना, नायलॉन है ना, इसके अलावा और कौन से बताए थे हमने, ध्यान से देखिए, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, ठीक है, ये सब क्या है, संश्लेषित रेशे हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, ये जो है बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इन वस्त्रों को पानी से भिगोने पर नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन के वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। जबकि सूती वस्त्रों से जबकि क्या होता है, एक मिनट, सॉरी बच्चों, जबकि क्या होता है, सूती कपड़े से बने वस्त्र देर में सूखते हैं। आप सूती कपड़े डालिए सुखाने के लिए धो के, और उसके साथ आप पॉलिस्टर या टेरिलीन या नायलॉन का बना हुआ डालिए, तो देखना आपको बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कपड़े बड़े चिकने होते हैं, है ना, छूने पे स्पर्श करने में ये बहुत चिकने होते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से सूख जाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत आसानी से। चलिए बच्चों, कल हम पढ़ेंगे प्लास्टिक और कितने प्रकार की प्लास्टिक होती है ना, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। आज मैंने आपको संश्लेषित रेशों और उनके बारे में थोड़ा बताया, कल हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और प्लास्टिक का उपयोग कैसे करते हैं, उसका पर्यावरण पे क्या असर होता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।